ये एक मिक्स्ड ग्लैंड है। ये कैसा ग्लैंड है? क्योंकि ये एक मिक्स्ड ग्लैंड है। मिक्स्ड ग्लैंड मतलब इसमें एंजाइम भी निकलेगा और प्रोटीन भी निकलेगा। तो चलिए हम देखते हैं कि इससे कौन कौन सी एंजाइम निकलते हैं। एंजाइम की बात करेंगे तो आपको हम पढ़ा दिए थे, इससे लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन निकलता था। लाइपेज लासा की तरह होता है, यानी चिपचिपा पदार्थ, यानी फैट वसा को पचाता है। एमाइलेज जो होता है वो स्टार्च को पचाता है, और ट्रिप्सिन जो होता है प्रोटीन को पचाता है। तो ये तो एंजाइम निकला। एंजाइम निकलने की वजह से ये तो हो गई बहिर्स्रावी ग्रंथि, बहिर्स्रावी ग्रंथि हो गई। लेकिन इसी से हार्मोन भी निकलते हैं। इससे क्या निकलते हैं? हार्मोन्स भी निकलते हैं। ये हार्मोन जो निकलते हैं ये अल्फा, बीटा और गामा सेल से निकलते हैं। अल्फा, बीटा और गामा सेल से निकलते हैं। तो जब हार्मोन निकलेगा तो ये तो अंतःस्रावी यानी इंडोक्राइन हो जाएगी, अंतःस्रावी ग्रंथि हो जाएगी। तो ये दोनों टाइप से निकलते हैं सर। इसमें 3 एंजाइम याद रखिएगा, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, और 3 प्रोटीन हार्मोन याद रखिएगा। ये हम पढ़ा दिए हैं आप लोग को पाचन नाम के चैप्टर में। इसे हम पूर्ण पाचक रस कहते, क्योंकि यही आया था तो भोजन के हर एक अवयव यानी हर एक कंपोनेंट को पचा दिया था। हार्मोन जो होते हैं वो 3 अलग अलग निकलते हैं। तो आप ही बताइए, यहाँ हमको ये वाला टॉपिक पे मेन फोकस करना है, अल्फा, बीटा और गामा से। तो देखिए, ये जो होता है आपका लीवर, सॉरी यकृत जो होता है, ये इससे एंजाइम और प्रोटीन दोनों निकलते हैं। तो एंजाइम और हार्मोन निकलते हैं। एंजाइम हम पढ़ा दिए, अब पढ़ाना चलता है हार्मोन। हार्मोन कहाँ कहाँ से निकलता है? तो अल्फा, बीटा और गामा से निकलता है। अल्फा से निकलेगा आपका ग्लूकेगान। ये ग्लूकेगान क्या करता है? हमारे शरीर में जब कभी भी कमजोरी होती है ना, तो ग्लूकोज की मात्रा को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। अल्फा सेल, देखिए ध्यान से, पेंक्रियाज का अल्फा सेल जो होता है, विकास अहिवार जी कह रहे हैं कि सर दिवाली का आप इनविटेशन कार्ड रिसीव कीजिएगा, हम भेजे हुए हैं। आप सब लोग को हैप्पी दिवाली बाबू। इनविटेशन कार्ड आप भेजे, आपका बड़प्पन है, अच्छी बात है। बट आपको पता है इस कोरोना के बीच में आप सबकी एक जिम्मेदारी भी होती है। हम सब इस देश को हर एक त्योहार मिलके बहुत धूमधाम से मनाएं, चाहे वो क्रिसमस हो, भले हमारा त्योहार नहीं है लेकिन क्रिसमस हो, चाहे वो 1 जनवरी हो, या फिर हम होली हो, दिवाली हो, ईद हो, छठ हो, सब मनाएं। लेकिन हमारा इस कोरोना के बीच में एक जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने त्योहार को मनाने के लिए अपने देश को संकट में नहीं डाल सकते। इस साल हम लोगों ने कोई त्योहार नहीं मनाया, ना ही रामनवमी मनाया किसी ने, और ना ही किसी ने ईद उल मिलादुन नबी मनाया। क्योंकि ईद उल मिलादुन नबी मतलब उस दिन मोहम्मद साहब का जन्मदिन है, रामनवमी मन राम जी का जन्मदिन है। दोनों में किसी ने नहीं मनाया, ना ही वो सावन के कांवरिया गए लोग। तो वैसी दीवार थोड़ा सा और, जब तक वैक्सीन नहीं आ जाता है तब तक थोड़ा सा और हम लोग क्या कर लेते हैं, वेट कर लेते हैं। समझ में आ गया? तो इसलिए आप लोग बच बचा के रहिएगा लोग। पटाखा वगैरह कम में छोड़ेंगे लोग, क्योंकि पटाखा वगैरह ज्यादा छोड़ेंगे तो भीड़ भाड़ ज्यादा लगेगा। तभी कोरोना के वजह से, उसके बाद 2021 में मना लीजिएगा ना, कोरोना खत्म हो जाएगा, पूरा जम के मना लीजिएगा। चलिए, पहला क्या हो गया आपका? अल्फा सेल हो गया। दूसरा क्या है? बीटा सेल। बीटा सेल से निकलता है इंसुलिन। बीटा सेल से क्या निकलता है? इंसुलिन। ये इंसुलिन जो होता है ये क्या करता है? ग्लूकोज की मात्रा को घटा देता है। ग्लूकोज जो होता है उसकी मात्रा को घटा देता है। देखिए, ग्लूकेगान ग्लूकोज को क्या किया? बढ़ा दिया। और इंसुलिन क्या कर देता है? घटा देता है। जब भी आप शरीर में कुछ भी ज्यादा से ज्यादा मीठा खा लीजिएगा तो हमारी पेंक्रियाज का बीटा सेल उस मीठे चीज को रद्द कर देगा, मार के खत्म कर देगा। हटो यहाँ से, समझ ही नहीं। लेकिन बुढ़ापा में ये बीटा सेल काम नहीं करता है, बीटा सेल डिस्टर्ब हो जाता है, जिस वजह से इसमें से इंसुलिन नहीं निकल पाता है। और जो हम मीठा चीज खाए हैं, आलू हो गया, चावल हो गया, ये सब जो मीठी चीज खाए हैं, रसगुल्ला, तो उस ग्लूकोज की मात्रा को वहीं छोड़ देता है, उसे घटाता नहीं है। इसकी सबसे पहली पहचान जब होती है कि व्यक्ति जब पेशाब करता है ना तो उसमें छींटी लगने चालू हो जाते हैं, क्योंकि उसमें ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा है, वो काट नहीं रहा है उसको। तो उसे शुगर बीमारी कहते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं डायबिटीज। ये एक ऐसी बीमारी है जो ठीक नहीं होती है, बस कंट्रोल हो जाती है। तो उसे कौन सी बीमारी हो जाती है? डायबिटीज नाम की बीमारी हो जाती है। तो क्वेश्चन कहेगा 3-4 चीज, ध्यान से समझिए कि डायबिटीज में कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो अंग कहेगा तो अग्नाशय यानी पेंक्रियास तो सीधे इफेक्टेड हो जाता है।
लेकिन कहेगा कि नहीं, अग्नाशय में से कौन सी सेल डिफेक्टेड होती है, तो कौन सी सेल डिफेक्टेड होगी भैया, बीटा सेल डिफेक्टेड हो जाती है। उसके बाद कहेगा कि नहीं, एक बात बताइए कि कौन सा हार्मोन कम हो जाता है, तो इंसुलिन नामक हार्मोन कम हो जाता है। एक और चीज पूछता है कि इंसुलिन में किस चीज की मात्रा ज्यादा पाई जाती है, तो जिंक की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। अगर आपके शरीर में जिंक की मात्रा कम रहेगी तो इंसुलिन बनेगा ही नहीं, इंसुलिन नहीं बनता है, तो आपको शुगर हो जाएगा। जिन लोगों को शुगर हो गया है उन लोग के लिए दो तीन चीजें रामबाण का काम करती है। किसका काम करेगी, रामबाण का, शुगर वालों के लिए। सर क्या मीठा खाने से डायबिटीज हो जाता है, एक्सेस खा लीजिएगा, उम्र होने के बाद तब डायबिटीज हो जाएगा। अभी आप लोग यंग हैं, आप लोग क्या है, जवान है, आप लोग का बीटा सेल एकदम एक्टिव है। आप लोग 20 गो मिठाई खा लीजिएगा, दिवाली के दिन खूब खा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमारे उम्र के जब आएंगे, जब आप बुढ़ा जाइएगा, तो आप क्या होगा, तब आपका सब चीज इंसुलिन उन्सुलिन सब चीज बीटा सेल अल्फा सेल ऐसे ऐसे झूलेगा, किडनी लीवर। अब हम लोग में कौन चीज दम है, देख रहे हैं, आराम से आदमी झूल गया, ऐसे अंदर में फेफड़ा गुर्दा ऐसे ऐसे लड़ते होंगे सब आपस में। तो इस सब में क्या है कि हम लोग का कमजोर हो गया, अब ज्यादा हम लोग हुमच के खाएंगे तो क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। तो इसमें जिंक की मात्रा ज्यादा होती है। आप में से बहुतों के मम्मी पापा या दादा दादी लोग को, रिलेटिव में आप लोग, बहुत से लोग को ये प्रॉब्लम होगा, किस चीज का, तो ये इंसुलिन का प्रॉब्लम। इंसुलिन मतलब शुगर का। तो इसका एक एग्जाम, डायबिटीज समझते हैं ना, अरे भैया उसी को डायबिटीज कहते हैं, उसी को हम लोग चीनिया बीमारी कहते हैं, उसी को शुगर कहते हैं। समझ आ गया कि नहीं। देखिए इसके दो तीन चीज उपाय समझिए। एक होता है कड़ी, कड़ी समझते हैं, नीम के पेड़ की तरह होता है कड़ी। नीम के पेड़ देखे ना, सेम वैसे ही होता है, बट साइज में छोटा होता है। ये मतलब 5-8-10 फीट का होता है, मतलब वो छोटा समझिए, नीम का पत्ती की तरह होता है, कड़ी का पत्ती बोलते हैं। कड़ी का पत्ती जो होता है वो शुगर के मरीज को हर चीज में डाल पीना चाहिए। और ऐसे भी कड़ी जो होता है ना, टेस्ट को बढ़ा देता है। तो जो शुगर के मरीज है उनके दाल में कड़ी का पत्ती डाल दो। वो जब चावल खा रहे हैं तो उनको तेज पत्ता देखते हैं, तेज पत्ता वही काम कड़ी करता है, उनकी चाय में डाल दो। तो उनको पर डे कड़ी का, हर चीज में कड़ी का सेवन करना चाहिए, कोई दवा की जरूरत नहीं पड़ती है। कड़ी देखे हैं कि नहीं देखे जी आप लोग, कड़ी का पौधा नहीं देखे हैं। कड़ी नहीं देखे आप लोग, ले तो कोहड़ा आ गया। ये रहा, देखिए दिखा देता है, ये है कड़ी का पत्ता। इस तरह से आपको मिलेगा, आप घर में लगा सकते हैं। कई लोग तो सुंदरता के लिए लगाते हैं कड़ी का पत्ता, गमला में लगा लीजिए आप लोग। देखो भाई, नहीं समझ रहे हैं आप लोग, बुढ़ापा में आप लोग को भी सब होगा। बड़ी खराब चीज होता है बुढ़ापा, हम झेल रहे हैं ना, हमका समझ में आ रहा है। देखिए नीम के पत्ते की तरह होता है, ये गमला में लगाया है। आप बताइए ये घर, ये खुद से बताइए, हिंदी मीडियम वालों का घर है? नहीं है, ये घर सीबीएसई बोर्ड वाला का है। हिंदी मीडियम वालों की पहचान क्या है, उसके घर पे तकिया केवल बेड पर मिलेगा। सीबीएसई बोर्ड वाला हर जगह तकिया लगे ले रहता है, सोफा पे तकिया, बेड पे तकिया, किचन में तकिया, बाथरूमों में लेके जाएगा सब तकिया। देखो भाई ये वाला चीज जो है ना, ये कड़ी का पत्ता है। कड़ी का जो पत्ता होता है ये शुगर के मरीज के लिए बहुत फायदेमंद होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि ये इसके अंदर जिंक की मात्रा बहुत ज्यादा रहती है। तो ये हर चीज में डाल के देना चाहिए। आपके घर में पिता माता को अगर किसी को भी शुगर है तो ये पौधा लगाइए घर के अंदर, अच्छा हो जाएगा। पौधा इंडोर में भी लग सकता है ये, और इसको डेली देते रहिए। चाय में जिससे तुलसी का पौधा डालते हैं ना, वैसे इसको डालते रहिए। दूसरा इसका सबसे बढ़िया उपाय जो होता है वो होता है जामुन। जामुन जामुन हमेशा समझिए ध्यान से, ये वरदान है। जब जामुन का सीजन रहे तो जितने शुगर के मरीज हैं उनको सुबह दोपहर शाम 4-4 जामुन खिलाते रहिए। और उनसे कहिए कि जब जामुन खाइए ना तो उसका जो बिया है, जो उसके सीड है, उसको फेंकिए नहीं, उसको अच्छा से खा के रख लीजिए, बटोर लीजिए। लगभग महीने में 4 महीने तक, साल में जामुन मिलता है, 3 से 4 महीने तक। डेली खाएंगे अगर वो जामुन 10-10 दाना, सुबह दोपहर शाम मिला के, तो 4 महीने में इतना बिया हो जाएगा।
जब सीजन चला जाए तो उस बिये को अच्छे से रखे रहिए, फिर उसको धुल दीजिए खूब बढ़िया से, उसको कूट कूट के उसका पाउडर बना लीजिए, चूरन बना लीजिए। उसमें क्या कर लीजिए, चूरन बना लीजिए उसको। और चूरन बनाने के बाद उसमें काला नमक को कूट के खूब अच्छा से बना लीजिए, चूरन वगैरह बना के, और उसको सुबह दोपहर शाम फाँकते रहिए। आपको कोई डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ती है। ये शुगर वालों के लिए एकदम जरूरी है, क्योंकि कहा जाता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्रकृति ने जो हमें दवाइयां दी हैं उससे बेहतर दुनिया में कोई दवा नहीं है, तो उसे कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसके अलावा आप परहेज ज्यादा करते रहिए, इन्हें कि इधर से ई खाइए और उनमें से रसगुल्ला चाप के चल रही, ऐसा नहीं है। तो ये सब चीजों को भी कंट्रोल करना चाहिए। तो ये समझ में आ गया आपको, ये बीटा सेल हो गया। हाँ, इसको मिटा दे, ये दो चीजें तो याद रहेगी आपको, कड़ी और जामुन। सीजन में खाइए जामुन, उसके बाद उसका बना लीजिए पचनोल। पचनोल नहीं जी, उसको क्या बोला जाता है, चूरन। अब इसके बाद आता है गामा सेल। कौन से सेल, गामा सेल। गामा सेल जो होता है, ये गामा सेल निकलता है आपका सोमेटोस्टेटिन। सोमेटोस्टेटिन। सोमेटोस्टेटिन क्या करता है आप बताइए तो। हमारा शरीर सोमेटिक सेल का बना है कि नहीं, तो सोमेटिक सेल का बना है, तो ये क्या करता है, ये स्वांगीकरण करता है, एसिमिलेशन। स्वांगीकरण, स्वांगीकरण का मतलब क्या होता है, ऊर्जा का निर्माण करता है, ऊर्जा। स्वांगीकरण का काम करता है। स्वांगीकरण का मतलब क्या होता है कि जितना हम खाना खाए हैं, उस खाना के पचने के बाद जो एनर्जी मिला है उसे शरीर में एब्जॉर्ब कर लेता है। कौन सा सेल, अवशोषण यानी एब्जॉर्ब कर लेता है। कौन सेल, गामा सेल। गामा सेल से क्या निकलता है, सोमेटोस्टेटिन। गामा सेल से निकलेगा सोमेटोस्टेटिन। हम जितना खाना पीना खाए हैं उससे जो एनर्जी बना है उसे एब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है, सोमेटिक सेल। अब एक बात बताइए, जिसका गामा सेल खराब है उसमें से क्या नहीं निकल रहा है, सोमेटोस्टेटिन नामक हार्मोन नहीं निकल रहा है, और वो हार्मोन स्वांगीकरण यानी एसिमिलेशन करेगा नहीं, एब्जॉर्ब भी नहीं करेगा। तो खूब खाइएगा लेकिन शरीर गिरा गिरा रहेगा। तो डॉक्टर के पास जाता है मरीज, कहता है ये डॉक्टर साहब, खाते तो हम हुमच के हैं लेकिन दहिया हमरा भहरियाइल रहता है, दिन भर सुस्ती रहती है, भहरिया जाता है। तो डॉक्टर समझ जाता है कि इसका पाचन ठीक है, ये हुमच के खा रहा है बकरी की तरह लेकिन सूख रहा है लकड़ी की तरह। तो उसको समझ जाता है कि प्रॉब्लम इसका गामा सेल में दिक्कत है, इसके पेंक्रियाज के अंदर जो गामा सेल है इसको वहां दिक्कत है। तो गामा सेल नाम बताइए कौन कौन से सेल, तो बाबुआ अल्फा बीटा गामा। कौन कौन सेल, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा। अल्फा से क्या निकलेगा, ग्लूकेगान, ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ा देगा। बीटा से क्या निकलेगा, इंसुलिन, ग्लूकोज की मात्रा को घटा देगा।